साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है दोस्तों, जैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई, उसके फौरन बाद यह खबर भी सामने आई कि केजरीवाल का नंबर किसी ने ब्लॉक कर दिया है। अब हो सकता है लिखने वाले ने भी मजाक किया हो या पढ़ने वाले ने भी मजाक समझा हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखिए दोस्तों। उसका साइड इफेक्ट यह है कि एक राज्य में जनता ने केजरीवाल की सरकार ध्वस्त कर दी और दूसरे राज्य में पूरी की पूरी सरकार डमाडोल स्थिति में है। तूफान आया हुआ है, कभी भी यह सरकार गिर सकती है और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है दोस्तों कि कई विधायकों ने केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। और यह बगावत की आग इतनी तेज है कि इसकी आंच सिर्फ केजरीवाल को नहीं झुलसा रही, पूरी आम आदमी पार्टी को झुलसा रही है। और उसकी तपिश को आप पूरे देश में महसूस कर सकते हैं। और दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे दोस्तों, आप में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। केजरीवाल जी आज तो यही कहेंगे ना कि जिन लोगों को केजरीवाल ने बदनीयती के साथ उल्टे सीधे आरोप मढ़े, आज वो लोग जरूर सोच रहे होंगे कि केजरीवाल का तो यही हाल होना ही था। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहता हूं कि जब ये डेवलपिंग खबर लगातार आपके बीच आ रही है तो आप भी कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को प्रणाम करता हूं, कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मटिया मेट होते ही पंजाब में भी खतरा मंडराने लगा है। और खतरा कितना बड़ा है आप इस बात को समझिए। खतरा इतना बड़ा है दोस्तों कि कल पंजाब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। और कैबिनेट की बैठक हो तो आप समझते हैं ना, हम भी समझते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट की बैठक में ही सारे फैसले होते हैं। किसी भी सरकार के कामकाज की जो रूपरेखा होती है उसका सारा फैसला कैबिनेट की बैठक में ही होता है। वो कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई। अब हो सकता है कई लोग बोलें कि इसमें कौन सी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पंजाब के जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, सबको यह निर्देश दिया गया है कि आप तत्काल दिल्ली आइए। पंजाब की राजनीति का पहले हिसाब किताब होना है। आप सभी दिल्ली को आइए। कैबिनेट बैठक नहीं हुई, स्थगित हो गई। अब यह कैबिनेट 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे होगी। और विधायकों को क्या कहा गया आपको पता है? विधायकों को यह कहा गया है कि उनके पास चाहे जो भी महत्वपूर्ण काम हो, चाहे वो जहां भी हो, कोई भी व्यस्तता हो, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़कर 11 फरवरी को यानी आज दिल्ली पहुंचे। एक सवाल यह भी उठा दोस्तों पंजाब आम आदमी पार्टी के भीतर कि भैया केजरीवाल तो वैसे भी हार गए चुनाव, तो आप हम सबको काहे दौड़ा रहे हैं भाई? आप ही आ जाइए पंजाब। कितना दूर है यहां से, तो कितने सारे लोगों को जाना पड़ेगा। वो सारे लोग जाएंगे तो कितना प्रोटोकॉल, एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तमाम लोग हैं, सैकड़ों लोगों को जाना पड़ेगा, हजारों लोगों को कारवां जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी। और केजरीवाल जी चाहें तो अकेले आ जाएं। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो केजरीवाल जी ने सबको अति आवश्यक सूचना देकर, तत्काल निर्देश देकर के जो दिल्ली की दौड़ लगाने का आदेश दिया है, अब यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस मीटिंग में कितने लोग आते हैं। उन संख्या को देखना जरूरी है। अब जब मैं संख्या की बात कर रहा हूं तो आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि आखिर पंजाब विधानसभा का गणित क्या है। गणित को बड़े ध्यान से देखिए।
2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, 117 सीटें हैं विधानसभा में, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत ही नहीं मिली थी, प्रचंड जीत। 117 में से आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं, 92। कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 3, खत्म। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड जनादेश है, प्रचंड जनादेश है, और तब यह हाल है। देखना जरूरी है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूं। जब ये चुनाव हारे थे ना दिल्ली का, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक खबर प्रसारित की थी। आप देखिए ना, इसमें लिखा है ना, भगवंत मान ने केजरीवाल का नंबर ब्लॉक किया, दिल्ली में आपकी हार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का तंज। मुझे लगा यार तंज तो देखना चाहिए, तो मैंने वो ट्वीट ढूंढा, निकाला। आज इसकी अहमियत क्यों है ये भी आपको समझा देता हूं। अब देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि भगवंत मान साहब ने केजरीवाल का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है, और साथ में एक इमोजी भी डाल दी है। अब ये मजाक ही है, मतलब जो लिख रहा है वही मजाक बता रहा है, व्यंग्य कस रहा है। अखबार ने भी वही खबर बताई। अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर ये व्यंग्य है तो इतनी जल्दी कैसे बदलाव हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया? आप दिल्ली में चुनाव बुरी तरह से हारे हैं, आप अगर कोई समीक्षा करेंगे तो कहां की करेंगे? ये राहुल गांधी वाला मामला है क्या कि राहुल गांधी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश में, मऊ में, मुंबई में? अरे भाई, चुनाव जहां होगा वहीं तो प्रचार करेंगे। केजरीवाल जी चुनाव हारे हैं दिल्ली में और समीक्षा करेंगे पंजाब के विधायकों के साथ, और तब जाकर के दोस्तों ये जो ट्वीट दिखा रहा हूं ना, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 8 तारीख को ये खबर लिखी गई, 10 तारीख को सारे विधायकों को फरमान दिया गया, और 11 तारीख को मीटिंग रख दी गई, कैबिनेट की बैठक स्थगित करके। आप समझिए इस बात को। मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल अपनी बुरी हार के बाद एकदम दहशत में है। उनमें इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। और डर का आलम यह है कि उनको लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में भगवंत मान पूरी पार्टी ना हड़प लें। वैसे ही झगड़ा शुरू हो गया है, चाहे दिल्ली हो। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा। आम आदमी पार्टी से दिल्ली में 2 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देने वाले हैं, जो मुझे मिली है खबर। अब ये तो पत्रकार तो सूत्रों से खबर मिल जाती है, लेकिन आपको क्यों देंगे ये तो मैंने कल ही आपको बताया। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। दिल्ली एमसीडी में बुरा हाल है, तो पंजाब में बुरा हाल नहीं होगा क्या? और आपको एक बात बताऊं, अभी जो दिल्ली में चुनाव हुए ना, इसके पहले जो नवंबर में चुनाव हुए थे, उसमें पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। और भगवंत मान का जो परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए। भगवंत मान ने 4 सीटों में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तो भैया किसका स्ट्राइक रेट अच्छा, आप बताइए ना। पंजाब में भगवंत मान का ज्यादा अच्छा है या दिल्ली में केजरीवाल का? तो भाई जब तुम अपनी सीट नहीं बचा सके तो काहे का संयोजक, काहे का लाइफ टाइम मालिक बन गए आम आदमी पार्टी के? गद्दी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अब तो ये आम आदमी पार्टी के भीतर के लोग बोलेंगे ना। और आपने देखा होगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं, जो अब भी शुभ चिंतक हैं, वो सब मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वभाव से एक डिक्टेटर का अप्रोच लेकर चलते हैं। वो अराजकतावादी हैं, हम नहीं तो कोई नहीं। अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो पूरी दुनिया बेईमान हो गई, यही बोलते हैं ना। अगर केजरीवाल दिल्ली के मालिक नहीं तो कोई मालिक नहीं। इन परिस्थितियों में केजरीवाल को डर है भगवंत मान का, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ नहीं कर सकती। पंजाब में कोई सरकार नहीं गिरा सकता, लेकिन हां वहां एकनाथ शिंदे, भगवंत मान को बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा
ये सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इसका भी आप जवाब दीजिए। तो अब सवाल यह है कि केजरीवाल जी भगवंत मान पर किस तरीके से ठीकरा फोड़ेंगे, तो उसकी खबर दिखाता हूं। बहुत दिलचस्प है। अब ये तो आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है। भगवंत मान ने दिल्ली में 12 सीटों पर प्रचार किया था, वो सभी 12 सीटें हार गए आम आदमी पार्टी। इसमें चाहे आप मनीष सिसोदिया की सीट कहिए, अरविंद केजरीवाल की सीट कहिए, तो जहां भी ये चुनाव लड़े वहां ये हार गए। और एक बात याद रखिए दोस्तों, केजरीवाल जी ने अपनी सनक में भगवंत मान को जरूर मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन पंजाब का एक बड़ा तबका, आम आदमी पार्टी का बता रहा हूं, वो भगवंत मान को कभी नहीं चाहता। केजरीवाल भी असुरक्षित हैं और ये बहाना भी मिल रहा है। लेकिन यहां एक और पेंच आया दोस्तों। पेंच क्या है मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कहा कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई आप सोचिए। आप जब तक जवाब दीजिए, मैं खबर दिखा करके आपको बता देता हूं कि क्यों इस खबर को पंख लग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वही कांग्रेस के नेता जो हैं और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी कहा कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब भाजपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, तो भैया विपक्ष का तो काम ही है कहना, आरोप लगाना उल्टे सीधे। लेकिन नहीं, इस बात को हवा कहां से मिली मैं आपको बताता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं, अमन अरोड़ा, उन्होंने हाल में एक टिप्पणी की है कि भाई पंजाब में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं किसके लिए ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो केजरीवाल के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। और यहीं से कहानी घूमती है दोस्तों। और केजरीवाल क्यों बन सकते हैं, मैं रीजन देता हूं। आप सहमत हो तो भी बताइएगा, असहमत हो तब भी बताइएगा कमेंट के जरिए। केजरीवाल बड़े सयाने राजनेता है दोस्तों, बड़ा घाघ है। ऐसे ही एक आदमी इतनी जल्दी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए आसान नहीं है। अब केजरीवाल को लग रहा है कि चलो भाई गलती हो गई, माफी मांग लिया, हार भी गए, कोई बात नहीं। अब हम किसी राज्य में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनेंगे जहां सब कुछ मेरा अधिकार होगा। और उनकी इच्छा है कि हम 1 साल ऐसा काम करें कि हिला कर रख दे, इतना बढ़िया काम करें। और यहीं से उसका जो स्वार्थ है उनका वो डेवलप हो रहा है और वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पंजाब है। यहां भावनाएं लोगों की बहुत उफान पर होंगी कि भाई कोई सिख मुख्यमंत्री ना हो पंजाब का, यह विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, दो फाड़ की स्थिति है। अब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच सत्ता का संघर्ष होगा। और उन्होंने दावा किया कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। वहां के राज्यसभा सांसद हैं जो कांग्रेस की ओर हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। और कांग्रेस के सांसद हैं एक सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो तो यहां तक कह रहे हैं दोस्तों कि 36 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। और आप देखिए 117 सीटें, 92 सीट आम आदमी पार्टी के पास, 36 माइनस कर दीजिए तो 60, 62 और 6 और माइनस कीजिए तो 2 और 4 यानी 56 सीटें। अब अगर 56 सीटें होंगी उनके पास, 32 सांसद अलग हो जाएंगे तो बहुमत रहा कहां उनका। यानी आम आदमी पार्टी में बड़ा संकट है। और इन संकटों के बीच में दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि केजरीवाल जो रास्ता तलाश रहे हैं, वहां लुधियाना से हो सकता है कि पहले वो उपचुनाव लड़ लें। यहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक का निधन हो गया जिसकी वजह से यह सीट खाली पड़ी है। तो केजरीवाल अपने रास्ते पर चल रहे हैं, भगवंत मान अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और यह दावा किया जा रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से केजरीवाल और सिसोदिया की हार के बाद भी आतिशी उछल उछल के नाच रही थी ना, जश्न मना रही थी ना अपनी सीटों पर, ठीक उसी प्रकार से भगवंत मान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टच में है। लेकिन मुझे लग रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का शायद कोई काम पंजाब में ना करे, क्योंकि पंजाब में अभी भी वो भावनाएं भाजपा के प्रति उभर नहीं पाई हैं जैसा बाकी राज्यों में है। वहां पर लोगों में बड़ा गुस्सा डेवलप कर दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी से हटकर ये कांग्रेस में जाएंगे, और मान लीजिए 2 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बन गई तो पंजाब के लोग पहले ही आम आदमी पार्टी से त्रस्त हैं, कांग्रेस से भी त्रस्त रहेंगे। तब जाकर रास्ता किसके लिए मिलेगा? तब जाकर रास्ता दोस्तों भाजपा के लिए तैयार होगा। भाजपा लंबी दूरी की लड़ाई लड़ना चाहती है, रणनीति बनाना चाहती है, और इसीलिए इस बात के गहरे संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार को गिराने में आतुर है। सरकार नहीं बल्कि भगवंत मान को हटाने में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहीं के विधायक विरोध का झंडा बुलंद करें, बगावत करें। लेकिन ये कहानी केजरीवाल जी इतनी आसान नहीं है। आपने अपने स्वार्थ के लिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ढेर कर दिया। मतलब जनता की नजर में जो भावनाएं आपने प्रकट की थी वो आपके साथ ही चूर चूर हो गई। आपने पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली का अपने लिए रेफरेंडम में तब्दील कर दिया। यही सच है। आपने पहली बार खुद को मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप मोदी को शत्रु नंबर 1 घोषित करने लगे। ये पहला विधानसभा चुनाव है और आपको जनता ने आपकी औकात दिखा दिया। तो दोस्तों पंजाब में बिल्कुल अभी बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। मैं तो देख रहा हूं, तो इंतज़ार कीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के ज़रिए जुड़िए, बताइए कि आखिर किस तरीके से आप देख रहे हैं। क्या भाजपा को पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए अगर ये 32 विधायक टूटते हैं, या पूरी की पूरी पार्टी ये कोशिश करे कि हम भाजपा में शामिल हो जाएं? तो क्या कोशिश करनी चाहिए या कांग्रेस को ही मौका देना चाहिए? मैं चाहता हूं आप इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। और हाँ, केजरीवाल क्यों हारे, किस तरीके से मिडिल क्लास में नाराज़गी दिखी, इसको लेकर दोस्तों मैंने एनडीटीवी में एक बड़ा अच्छा ब्लॉग लिखा है। इस एनडीटीवी के ब्लॉग में मैंने इस बात की चर्चा की है। मैं आर्टिकल लिखता हूं, आप जानते हैं दोस्तों। इसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से मिडिल क्लास धोखे में रहा, मिडिल क्लास केजरीवाल से गुस्से में रहा। तो उन कहानियों को मैंने दिखाया है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में इसे साझा किया। इस कहानी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, मैं चाहता हूँ। और साथ ही दोस्तों महाकुंभ अब अपने आखिरी चरम पर है, तो मैंने महाकुंभ पर 2 गाने अपलोड किए हैं। एक नया गीत मेरी आवाज़ में आपको आज या कल सुनाई पड़ेगा, तो आप HB मेलोडी से ज़रूर जुड़े रहिए। बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।